नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की सबसे अहम, सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू कराती हूं। इटली की प्रधानमंत्री, कौन नहीं जानता है, एक बार फिर से वो चुनकर आई है, जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी ने G7 समिट का आगाज किया है और बता दें आपको, नन अदर देन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले हैं। पूरे गर्मजोशी से दोनों की मुलाकात हुई है। दोनों के आपसी संबंध काफी अच्छे, घनिष्ठ दिखाई भी देते हैं। और बता दें आपको, इटली के साथ प्रधानमंत्री अपने द्विपक्षीय वार्ता को भी इस बार अंजाम देने वाले हैं। और इसी बीच विपक्ष को इतनी दिक्कत हो गई कि विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री के इस मुलाकात को कह रहा है 1/3 बहुमत वाले प्रधानमंत्री, बहुमत भी नहीं मिला। अब मैं आपको पूरी बात बताती हूं, G7 समिट में कौन कौन से देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहे, इसके साथ जॉर्जिया मेलोनी ने क्या कहा है। जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि यह सौभाग्यशाली हमारा दिन है, इटली के लिए बड़ा दिन है, जो अपुलिया में हम दक्षिणी देशों के साथ अपने द्विपक्षीय वार्ता को मजबूत करेंगे। और इस और बाबत हम बात आगे बढ़ाएंगे कि कैसे देशों के बीच घनिष्ठता हो तो आपसी विवाद थम जाए। दर्शकों, आपको बता दें, इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी गर्मजोशी से पीएम मोदी मिले हैं। इसके साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, यहां पर ऋषि सुनक से प्रधानमंत्री की मुलाकात काफी सुखद रही। और इन दोनों से प्रधानमंत्री ने जॉर्जिया मेलोनी से मिलने के पहले वो उनसे मिले थे। और बता दें आपको, इस बीच जॉर्जिया मेलोनी की एक और तस्वीर वायरल हो रही है। कल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, जॉर्जिया मेलोनी ने भारत के राष्ट्राध्यक्ष से नहीं, अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष से जब वो मिल रही थी तो उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्ते किया था। तो कहा जा रहा है कि ये भारत के संस्कार हैं और जो अच्छे राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, जो अच्छे राजा होते हैं, वो भारत के संस्कार को जरूर अडॉप्ट करते नजर आते हैं। उन्होंने बोला, जॉर्जिया मेलोनी ने भी भारत के इस बात को आगे बढ़ाया है। और इटली में G7 का जब वो आगाज कर रही हैं, जब वो मॉनिटरिंग कर रही हैं, तो विदेश में भारत का डंका बज रहा है। और एक बार फिर से तीसरी बार बहुमत से चुने गए एनडीए की सरकार बनाते हुए देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना है और प्रधानमंत्री ने इसमें शिरकत की है। कल ही प्रधानमंत्री इटली के लिए निकले थे और बता दें आपको, इस बीच मुलाकात इनकी अहम रही। वहां पर एक बार मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से देश वहां पर मौजूद रहे और कैसे इस बीच प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका, भूमध्य सागर के बीच में जो वार्ता होनी है उसको भी बढ़ावा देंगे। और कैसे देश इकोनॉमी में जो आज हम 5th नंबर पर हैं उसको 3rd नंबर पर लाने के लिए प्रधानमंत्री का देश के लिए कैसा संकल्प होने वाला है। तो देखिए, इन महत्वपूर्ण बातों के बीच प्रधानमंत्री गए हैं, इन महत्वपूर्ण बातों को देखने के लिए प्रधानमंत्री गए हैं। लेकिन विपक्ष क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। जयराम रमेश क्या कह रहे हैं आपको मैं बताती हूँ, और आपको शर्म आएगी कि भारत में रहते हुए ये लोग इतना ज्यादा विरोध में उतर गए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में ये इटली में ये बात पहुंचा रहे हैं कि क्या वहां जाके उनको घेरा जाएगा। मतलब मैं एक डिबेट शो सुन रही थी, मुझे आश्चर्य हुआ इस बात पे कि अगर कोई देश का प्रधानमंत्री जो कि लोकतंत्र को खूबसूरती देते हुए चुन कर आया है, ये तो नहीं है लोकतंत्र की बीजेपी देखिए कम सीटों में सिमटी है, लेकिन एनडीए को बहुमत मिला है तो प्रधानमंत्री चुने गए हैं, संसदीय दल के नेता चुने गए हैं, वो जा रहे आगाज करने। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उनको बुलाया। और इसी बीच आपको बता दें, विपक्ष ये कह रहा है कि क्या प्रधानमंत्री को इटली में घेरा जाएगा, क्या वो 1/3 वाले प्रधानमंत्री हैं। 1/3 मतलब कि कुछ भी बोलना है कि बीजेपी को बहुमत नहीं आया है, देश की जनता ने नकार दिया है। मतलब इटली और भारत के लिए इतना बड़ा दिन है, लेकिन भारत में बैठा विपक्ष आज यहां पर विडंबना है। देश की जनता कह रही है, ठीक है बहुमत नहीं मिला, लेकिन आपकी सीटों से ज्यादा आई है, उसके बावजूद भी अगर देश का बाहर देश का प्रधानमंत्री जा रहा है तो आपको सम्मान पूर्वक बातें करनी चाहिए, ये उल जुलूल की बातें नहीं करनी चाहिए। इसी बीच आपको बता दें, जॉर्जिया मेलोनी लगातार चाइना को आईना दिखाती हैं। और इसी बीच जब आपने देखा G20 का आगाज हुआ था, जॉर्जिया मेलोनी भारत आई थी और कैसे प्रधानमंत्री ने G20 समिट का मेजबानी की थी। और इसी बीच जॉर्जिया मेलोनी जब भारत आई थी तो उन्होंने चाइना को आईना दिखाया था और चाइना के प्रोजेक्ट्स को लात मार दी थी। यह है जॉर्जिया मेलोनी, जो भारत के प्रधानमंत्री का हमेशा ही मान सम्मान बढ़ाती नजर आती, क्योंकि वो कहती हैं कि एक नेतृत्व पीएम मोदी अच्छा चलाते नजर आते हैं। इसके साथ मैं आपको एक बार नाम बता देती हूं, कौन कौन से देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हुए। दर्शकों सुनिए, 13 जून को यह मीटिंग हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, मैंने पहले बताया,
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और सबसे ज्यादा अच्छी तस्वीर आई है फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की। फ्रांस के राष्ट्रपति ऋषि सुनक से भी गर्मजोशी से मिले, फ्रांस के राष्ट्रपति पीएम मोदी से भी गर्मजोशी से मिले हैं। और बता दें आपको, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी नजर आए, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयन भी नजर आई और यूरोपीय अध्यक्ष के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल शामिल हुए। इसी बीच वर्ल्ड लीडर्स ने कहा वैश्विक दक्षिण को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजने के लिए साउथ इटली को G7 समिट के लिए बुलाया गया है। तो देखिए, G7 समिट में भारत का जाना भारत के लिए गर्वान्वित करने वाला क्षण है, भारत को गर्वान्वित करने वाला पल है जब देश के प्रधानमंत्री वहां जाते हैं और देश का मान सम्मान बढ़ाते हुए पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, पूरी दुनिया में वार्ता कैसे हो रही है, द्विपक्षीय समझौते कैसे किए जा रहे हैं, उस पर नजर बनाए हुए हैं। और देखिए, यहां पर प्रधानमंत्री गए हैं तो विपक्ष को तीखी मिर्ची लगी है। विपक्ष इस बात को कह रहा है कि क्या वहां पर इटली में लोग उनको घेरेंगे। ये देखिए, आज विडंबना है कि जयराम रमेश जैसे लोग बड़े लीडर हैं, पुराने लीडर हैं, सोचिए कितने ज्यादा पदोन्नति उनकी हुई है। जयराम रमेश आज महासचिव हैं, 1 दशक से भी ज्यादा हो गए कांग्रेस के साथ जुड़े हुए, और जयराम रमेश जैसे बड़े लीडर ये कहेंगे कि क्या देश के प्रधानमंत्री को इटली में घेरा जाएगा। आप सोचिए देश के लिए कितना दुखी करने वाला ये पल है जब आप प्रधानमंत्री को यहां नहीं घेर रहे हैं, आप यहां घेरिए, आपको विदेशों में इसकी चर्चा करने की क्या जरूरत है। लेकिन आज विडंबना है कि देश का विपक्ष ये काम हमेशा करता है। लेकिन खैर, ये बहुत अच्छी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। जैसे आज इटली में मिले पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी, दोनों ने एक दूसरे को नमस्ते किया और जॉर्जिया मेलोनी ने कल जिस तरीके से बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष को नमस्ते किया वो भी खूब वायरल हुआ। आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि देश का सम्मान लगातार बढ़ रहा है? और आपने देखा होगा किस तरीके से एक बार फिर से विदेशों में कहा जा रहा है कि पीएम मोदी तीसरी बार चुन के आए हैं, एक बार फिर से वो सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। और बता दें आपको, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने भी उनकी खूब तारीफ की थी और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनसे इनकी मुलाकात पहली बार थी, तीसरी बार प्रधानमंत्री के मिलने के बाद। अब देखने वाली बात होगी G7 का क्या आता है रिजल्ट, क्या इससे हमारे देश को मजबूती मिलेगी और आपको क्या लगता है? जरूर राय रखिएगा। शुक्रिया।